वीकेंड है, शनिवार है और मुझे पता है कि कल जो है लाइव वो जब चला रहा था मैं फवारे पे इस समय, तो उसी में से मैंने शायद आपको सारी अपडेट दे दी थी। लेकिन आज लाइव आना ज़रूरी था, मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अब धीरे धीरे सही भी हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा से नमन करता हूँ जिनकी आज 118वीं पुण्यतिथि है। दुनिया को धर्म, संस्कृति और एक ऐसी दुनिया से, ऐसी संस्कृति से परिचय कराने वाले भारत की, हिंदुस्तान की स्वामी विवेकानंद, उनकी आज 118वीं पुण्यतिथि है। तो उनको हम नमन करते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराया। और कोरोना अपडेट, इसका बड़ा बेतहाशा से आप लोगों को इंतज़ार रहता है, लेकिन शुक्र है कि अब धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस समय गंगापुर का जो नवोदय क्वारंटाइन सेंटर है उसमें सिर्फ 3 केस ही हैं। तो अच्छी बात है, सारे नेगेटिव होकर के, रिकवर होकर के अपने घर वापस जा चुके हैं। एक केस आज ज़रूर आया है और वृद्ध व्यक्ति है, तो शायद अब उनका कल से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और वो भी जल्द से ठीक होकर के आ जाएंगे और अब कोई नया केस कोरोना का ना आए, यही हम दुआ करते हैं। तो ये कोरोना अपडेट थी। पूरे ज़िले में कुल मिलाकर के अब 109 केस हो चुके हैं। क्राइम की बात करें कि साहब आज क्राइम में क्या क्या कुछ घटित हुआ, तो क्राइम में आज जो सबसे बड़ी बात थी वो एक सुसाइड का केस था। उस्मान नगर का रहने वाला एक 33 वर्षीय व्यक्ति जिनका नाम था अशोक कुमार बैरवा, उन्होंने आज अपने घर में, अपने रूम में सुसाइड कर ली। सूचना मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और दरवाज़ा तोड़ करके उनके शव को नीचे उतारा गया और उसके बाद परिजन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर के गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा करवा करके, पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा था कि शराब का आदी था। कारण क्या रहे ये पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन एक आत्महत्या का केस आज गंगापुर सिटी से आया। दूसरी क्राइम की जो रिपोर्ट है उसे क्राइम की भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि वो मामला 1 तारीख का था और उसमें ये हुआ था कि बिहार की रहने वाली एक महिला अपने घर से फरार हुई, या कह सकते हैं कि भागी। और ट्रेन से जब वो गंगापुर सिटी के यहाँ से गुजर रही थी तो 3 पुलिया के पास में अचानक वो ट्रेन से गिर गई और सर में चोट लगने की वजह से वो 2 से 3 दिन 1 तारीख से और लेकर के और आज तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। जीआरपी ने उनका इलाज करवाया, उनकी देखभाल की। आज जब होश आया तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सामान्य नहीं है, अभी नॉर्मल नहीं है। तो वो ज़्यादा जानकारी अपने बारे में नहीं दे पाई, लेकिन उनका कहना था कि सौतेली माँ के द्वारा, बिहार की वो रहने वाली हैं और सौतेली माँ के द्वारा उनको बेच दिया गया, उनका सौदा कर दिया गया और इस डर से वो अपने घर से भागी और फिर रास्ते में उनके साथ ये दुर्घटना हुई। अपना नाम निभा उन्होंने बताया है और वो बिहार की रहने वाली हैं। आज पुलिस ने उनका कोरोना टेस्ट करवाया, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है और बहुत जल्दी जब अगर वो कुछ ज़्यादा जानकारी दे पाई तो उनको परिजनों के पास भेज दिया जाएगा, वरना पुलिस उन्हें अपना घर सेवा समिति के सुपुर्द कर देगी। तो जीआरपी को धन्यवाद कि वो उस महिला की देखभाल भी कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि उनके परिजन उन्हें मिल जाएँ और यदि उनकी सौतेली माँ ने इस तरह का कोई अपराध किया है तो डेफिनेटली उन्हें भी कोई ना कोई कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर थी। इसके अलावा और क्राइम में आज कोई बड़ी खबर नहीं है। ड्रग एसोसिएशन जो है गंगापुर सिटी का, ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने आज कोरोना के पोस्टर का विमोचन किया जागरूकता फैलाने के लिए एसडीएम साहब के कार्यालय में जाकर के। और उनका कहना है कि अब वो हर मेडिकल स्टोर पर कोरोना जागरूकता के पोस्टर लगा करके रखेंगे ताकि लोग कोरोना के प्रति अवेयर हों, जागरूक हों और सजग रहें, सतर्क रहें। और ये अच्छी पहल है। अगर हर दुकानदार ये कर देगा तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। लोग देखो कुछ चीज़ों को आजमाने लगेंगे। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इनको जब हम लगातार बताते रहेंगे तो डेफिनेटली लोग क्रियान्वित ज़रूर करेंगे। तो ये उनकी अच्छी पहल थी और धीरे धीरे आज एसडीएम ने भी कहा है कि लगभग सभी दुकानदार, मार्केट के व्यापारी जितने भी हैं वो भी इस काम को शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और सरकार की बात लोगों तक पहुँच पाएगी। अब एक चीज़ और है जो थोड़ी सी जिसने मुझे चौंकाया। नगर परिषद में चुनाव होने वाले हैं और नाम जुड़वाने की कल आखिरी डेट थी। 27 तारीख से शुरू हुए थे और हम समय समय पर आपको इसकी जानकारी देते भी रहे, लेकिन बहुत कम बीएलओ के पास में बहुत कम नाम आए हैं। यानी लोगों को पता ही नहीं था, सही जानकारी ही नहीं थी, इसलिए लोग नाम नहीं जुड़वा पाए।
तो प्रशासन से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर हो सके यथा संभव तो कोशिश ज़रूर करें कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, एक बात। दूसरी बात, लोगों को जागरूक किया जाए कि आप किस तरह अपना नाम जुड़वा सकते हैं, बीएलओ की क्या जिम्मेदारी है। आप सोचिए एक बहुत बड़ा वार्ड है जिसमें 200-250 आदमी रहते हैं, लेकिन नाम कितनों के जुड़े? सिर्फ 26 के। तो प्रश्न तो खड़ा होता है ना कि आप जागरूक करें। जो लोग जुड़वाना चाहते, मकान बना लिया, जिनको यहाँ रहना है, डेफिनेटली वो जुड़वाना चाहेंगे, लेकिन उनके पास ये जानकारी ही नहीं है कि नाम जुड़वाना कैसे है। बीएलओ एक जगह जा कर के बैठ रहे हैं और अपना काम करके वहाँ से आ जाते हैं। तो जागरूक लोगों को इसलिए भी किया जाए कि साहब आप अपना नाम इस तरह जुड़वा सकते हैं, तुरंत आप बीएलओ से मिलें और माइक के द्वारा या लाउड स्पीकर के द्वारा इसका हम जागरूकता फैला भी सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो ये एक बात थी। तो इसके अलावा आज हमने बहुत सारे ऐसे काम थे जिनको ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखा। आपने दिन में हमारी एक लाइव भी देखी। हमारे पास क्या है कि बहुत सारी आप लोगों की शिकायतें आती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो ग्राउंड लेवल पर जाकर के उनको देखना ज़रूरी हो जाता है। 2-3 दिन से हम लगातार आपको बता रहे थे कि जलदाय विभाग के जो जेईएन महोदय हैं उनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। नेहरू रोड और उसके आसपास का ऐसा एरिया था, 4-5 कॉलोनियाँ जिनमें 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। इस मुद्दे को हमने उठाया, अधिकारियों से बात की और एक्टिव हुए अधिकारी, और पता चला कि महिदास के बालाजी वाली जो बगीची है, नेहरू रोड वाला जो एरिया है, वहाँ पर कचरा साफ़ करने के दौरान, नालियाँ साफ़ करने के दौरान जेसीबी ने, नगर परिषद की जेसीबी ने जो मेन लाइन थी उसको तोड़ दिया, यानी क्षतिग्रस्त कर दिया। तो पानी पहुँचेगा कैसे? तो 2 दिन से प्रशासन या विभाग जो है, जलदाय विभाग, वो कोशिश कर रहा था। उन्होंने उस फॉल्ट को ढूंढा और दिन भर जेएन महोदय वहाँ रहे। हमने वहाँ से आपको लाइव भी दिखाया था। तो चलो, काम तो हुआ है और कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी लोगों को पानी मिल जाएगा। तो जब प्रशासन सक्रिय होता है, फील्ड में जाता है और अपना काम करता है, तो हमें भी कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि चलो वो लोग एक्टिव हुए। वहीं दूसरी बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति है सीवरेज के लेकर के और अमृत योजना के दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के। हमने पहले तो एक लाइव दिखाई थी आपको, जामा मस्जिद से कैलाश टाकीज तक वाली, कितनी कुछ कमियाँ थी, कितना पानी भरा हुआ था। आज भी हम उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट वहाँ देखने गए और इस पर हम ज़्यादा विस्तार से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पदम जी ज्वाइन करें। पदम सर, आज सीवरेज वाला जो काम है, मस्जिद वाला है, इसको हमने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी वहाँ जो पहले भी नज़र आई थी, आज भी आ रही है। सीवरेज वाले तो काम करना चाहते हैं, लेकिन जलदाय विभाग के साथ में उनका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बैठ पा रहा। कई बार इस चीज़ को हम अधिकारियों से मीटिंग में भी उठा चुके हैं। एसडीएम साहब से भी कहा, पीएचडी विभाग और अमृत ये सिविल लाइन वालों में कोई है ही नहीं, सामंजस्य है ही नहीं उसमें। एक साथ काम करना ही नहीं चाहते वो। अगर एक साथ काम करें तो भी जितनी भी पब्लिक को आम समस्या को सामना करना पड़ रहा है, जब ये अमृत योजना वाले काम करेंगे तो फिर बाद में वो कर देते हैं। तो लोगों का कनेक्शन इतने टूट रहे हैं, एक बार कनेक्शन ठीक कराने में आम पब्लिक को 3,000 रुपये का खर्चा आता है। उसकी न तो अमृत योजना वालों को चिंता, न इनको सिविल लाइन वालों को चिंता, न नगर परिषद के जो सफाई के जो ठेकेदार हैं, जो नालियों की सफाई करते हैं, वो नाले को बिना सूचना दिए हुए पीएचडी विभाग को चाहे जहाँ अपनी मशीन छोड़ देते हैं और एक पंजा मारा, नल टूटे। जिसका भी नल टूटेगा कम से कम 3,000 रुपये का खर्चा आएगा उस उपभोक्ता का। इसकी जिम्मेदारी तय तो होनी चाहिए, आखिर उपभोक्ता क्या करे क्या नहीं करे। तीनों नगर परिषद, अमृत योजना और सिविल लाइन वालों में एक सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए, जिससे आम पब्लिक को राहत मिल सके। कुल मिलाकर के ये है कि देखिए, अगर आप तालमेल नहीं करेंगे तो फिर काम चलेगा कैसे? और आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। तो ये सोचना पड़ेगा आपको। आज इस बारे में मेरी एसडीएम महोदय से भी काफ़ी चर्चा हुई है और वो खुद इस बात को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में ये कहा कि बिल्कुल मैं चाहता हूँ नगर परिषद, पीएचईडी और कहीं ना कहीं सीवरेज, इन तीनों में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और बड़े अफसोस की बात है कि आज जब मैं वहाँ गया, हालांकि काम देखो, सीवरेज वाले अपना काम कर रहे हैं, तेज़ी दिखा रहे हैं वो लोग। कल बारिश की वजह से उनके काम में व्यवधान आया था, लेकिन आज फिर से उन्होंने वहाँ पर करना शुरू कर दिया। लेकिन सीवरेज वाले जो ठेकेदार हैं, कहीं ना कहीं पदम जी, उनका भी यही कहना है, उनका रोना, उनकी जो तकलीफ़ है ना, वो सबसे बड़ी यही है कि साहब बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं।
अभी एडीएम साहब ने मीटिंग भी ली, एसडीएम साहब ने भी मीटिंग ली, तो जब मीटिंग में देखा हमने एक दूसरे पर टाल रहे थे, वो उस पर उसका दोष मल रहा था, वो उस पर दोष मल रहा था। दोष मलने की बजाय दोनों सामंजस्य से काम करें जिससे आम पब्लिक को राहत मिल सके। इनका एक बार कनेक्शन, एक बार तो पीएचडी वाले ने तोड़ दिया कनेक्शन लोगों का, एक बार सिविल लाइन वाले ने तोड़ दिया, दूसरी बार ये सफाई वाले आ रहे हैं वो तोड़ दी। इस लॉकडाउन के दौरान 3,000 रुपये आम उपभोक्ता को बहुत भारी पड़ रहे हैं और पानी की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि जनता फुटबॉल बनी हुई है, जनता फुटबॉल बनी हुई है। अब ये गेम ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, इसे रोकें, कॉम्बिनेशन करें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाएं और जल्द से जल्द लोगों को राहत दिलाएं। कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छी बात ये भी है कि आज अंबेडकर नगर से मेरे पास में कुछ वीडियोज़ आए थे और वहाँ तेज़ी से कनेक्शन शुरू भी कर दिए हैं, कनेक्टिंग करना शुरू कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। देखो, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, काम आप ही को करना है। आज करोगे तो करोगे और कल करोगे तो करोगे, ये जनता का अधिकार है, वो आपसे कहेगी। अच्छा करोगे तो आपकी तारीफ़ करेगी, नहीं करोगे तो वही बात है कि तुम जो चाहते तो हालात बदल भी सकते थे और मेरे आंसू तेरी आंख से निकल भी सकते थे, पर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, और दरिया बनते तो आगे निकल भी सकते थे। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करो। और पदम जी, एक पीएचडी विभाग से हमारा निवेदन है कि जहाँ ये इनकी लाइनें, पानी की लाइनें लीकेज हैं, उनको तो ठीक करा दें। आम पब्लिक की शिकायत करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, नहीं तो वो पानी आगे बढ़ रहा है, नहीं तो उपभोक्ता को पानी मिल रहा है, वैसे ही व्यर्थ पानी फैलता है। जैसे कि बंदरिया बालाजी पे 3-4 जगह लाइन लीकेज है, कई बार फ़ोन करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रही है और पानी व्यर्थ फैल रहा है। देखिए, कुल मिलाकर के वही बात आती है। और एक चीज़ आज हमने देखी, जितने भी हम घूमे हमने सारी चीज़ें देखी, सेंटर में एक ही चीज़ है और वो है नगर परिषद। बिल्कुल, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मॉनिटरिंग नगर परिषद को ही हर काम की करनी पड़ेगी और करनी है, तो इस काम को जल्द से जल्द करा जाए। अब बात आती है रोड लाइट की। आज हमने 2-3 दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि उन बंधु से भी हमारा संपर्क हो जाए, इसमें मैं बोलूँगा मेरे को पता रोड लाइट वाले में। तो एक चीज़ और आई कि चलो साहब, मैंने आज जब जो पुराने ठेकेदार से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा ठेका जो है वो 30 जून को ख़त्म हो गया। नया टेंडर हो चुका है और नया टेंडर जो मिला है वो प्रवीण विजयवर्गीय जी को मिला है, नया ठेका। लेकिन अभी उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिले हैं। तब तक यानी जो पुराना ठेकेदार है वो अब अपना प्रयास कर रहा है कि साहब मेरे से अगर कोई भी कंप्लेंट आप लोग भेजोगे और रजिस्टर में नगर परिषद में जाकर के दर्ज करवाओगे तो मैं डेफिनेटली रोड लाइट को ठीक करूँगा। ये उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया है। तो देखते हैं पदम जी, रोड लाइट के बारे में जो आपने अभी बताया, मेरी आयुष साहब से परसों बात हुई थी। मैंने कहा था कि गंगापुर की 40% रोड लाइट बंद हैं इस टाइम, और ये इसका कारण है आपने उसको नहीं दिए नए ठेकेदार को, प्रवीण विजयवर्गीय को। पुराने ठेकेदार का काम ख़त्म हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी दिखवाता हूँ इसको। फिर बाद में मैंने आईएन साहब को फ़ोन किया, नरसिंह जी को, फिर उन्होंने की कि दिखवाता हूँ। दिखवाने के चक्कर में फिर आज भी मालूम किया मैंने ठेकेदार से, मैंने कि भैया सारी लाइटें बंद पड़ी हुई है रोडों की। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो वर्क आदेश अभी मिले ही नहीं है। मतलब सीधी नगर परिषद का कोई जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। क्या कारण है उनको वर्क आदेश नहीं दे रहे? या तो हो सकता है कमीशन का कुछ चक्कर हो। कुल मिला करके वो एक पक्षी होता ना, शुतुरमुर्ग, जो अपनी गर्दन मिट्टी में छुपा करके ये सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं आयुक्त साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा, व्यक्तिगत लाइफ में आप बहुत सीधे सज्जन शरीफ जैसे भी हैं, लेकिन जहाँ आप अधिकारी हैं वहाँ आपको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी और अब आपको कहीं ना कहीं एक्शन में आना पड़ेगा सर। तो ये सीधा जो मामला है ये गड़बड़ है, वर्क ऑर्डर दीजिए ताकि जो नया ठेकेदार है वो रोड लाइट वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर पाए। लोग बहुत परेशान हैं। कोशिश आप भी करिए कि अपनी जो कंप्लेंट है वो प्रॉपर नगर परिषद में जाकर के रजिस्टर में दर्ज करवाएं। और रोड लाइट जो है, अभी भी हम जब शूट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसी से हम ये शूट कर पा रहे हैं। ये हमारा फवारा चौक है, लेकिन कोई भी लाइट इस समय जली हुई नहीं है। और ना सिर्फ फवारे की बात नहीं है, मेन चौराहे इसके अलावा आपको कहीं भी, आप जब बस स्टैंड की तरफ वाला जो एरिया है उसे देखेंगे तो वहाँ पूरी तरह अंधेरा है इस समय। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और अगर आपके पास में सारे अधिकार हैं और अगर आपने ठेका दे दिया है तो प्लीज़ अब आप काम शुरू करवाएं, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान ज़रूर देंगे। राय जो थी वो भी चली गई। आपको एक जानकारी लाइव में दे दूं मैं कि जो लाइट पहले थी वो भी चली गई। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है
या तो वो ज़्यादा खुश हो गए या फिर हमसे ज़्यादा नाराज़ हो गए, लेकिन हमारा तो चलता रहेगा सर। चाहे लाइट आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस कुंभकर्ण की नींद से हम जगा करके रहेंगे। और आप लोगों को, जितने प्रशासन है, जितने विभाग हैं, आप मुस्तैदी के साथ जी जान से काम करिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, सीवरेज वालों के पास आज हम बहुत टाइम रहे, उनके साथ उनकी भी जो तकलीफ़ है उसको हमने जाना है। और वो लोग ये कह रहे थे, वो खुद दुखी हैं इस बात से लेकर के कि साहब हमने यहाँ जैसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है विभागों के बीच, ऐसी कहीं नहीं देखी। हमने पाली में भी काम किया बहुत बढ़िया तरीके से। मेरा लोगों से एक निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा धैर्य रखें। काम धीरे धीरे शुरू तो हो गए, खबरों का असर तो हो रहा है, आपकी शेयरिंग काम तो कर रही है, लेकिन आप भी धैर्य रखें। और जो भी कर्मचारी, देखिए यहाँ बाहर का लोग, बाहर के जो आदमी हैं वो लगे हुए हैं, बाहर के कर्मचारी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चाय से, पानी से, जो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं वो करें और उनको उनका काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करने दें, तो मज़ा ज़रूर आएगा और काम डेफिनेटली होगा। क्यों पदम जी, उनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। बाहरी आदमी का सहयोग करना चाहिए। दोपहरी में, तपती दोपहरी में उनको पानी के भी पूछना चाहिए, चाय की भी पूछनी चाहिए। तो हम चाहते हैं ना, तो फ़िज़ा हम भी बदल सकते हैं। हर काम प्रशासन के भरोसे ना छोड़ें, कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, उन्हें भी पूरा करें। और ये बड़ी बात थी। इसके अलावा बस ये तमाम आज की बातें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं थी। कल रविवार है और आप सब लोग घर पर रहेंगे और चर्चित व्यक्ति से मुलाकात करवाने का हमारा पूरा मानस है। और अगर उन्होंने सही टाइम कल हमें दिया तो डेफिनेटली हम कल किसी ना किसी बड़ी हस्ती को आपके मंच पर लेकर के आएंगे, जो आपके सवालों का जवाब देंगे और आपका प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। तो आप मेरे साथ वो एक इंटरव्यू देख सकते हैं कल चर्चित व्यक्ति का, रात प्राइम टाइम शो में। और प्राइम टाइम शो लगातार आप देखते रहिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना करें जो व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हो, प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए प्राइम टाइम शो और जी न्यूज़ पोर्टल। धन्यवाद और नमस्कार।